हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.2। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास, द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास कोई एपी गिवन है, उसकी 17th टर्म है, जो उसकी 17th टर्म है वो उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब जो भी उसकी 17th टर्म आएगी वो 10th टर्म में 7 ऐड करके आएगी। ठीक है, तो आप देखो इस 17th टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 16d, है ना, और इस 10th टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9d प्लस 7। तो हमें नहीं पता वो एपी सीरीज कैसी है, कौन सी टर्म्स है, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास वो डी है। ठीक है, अगर उसकी फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है तो हम इस 17 टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 16d, और इस 10th टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 9d प्लस 7। ठीक है, अब ये सारी टर्म को इस तरफ लेके आओ, a प्लस 16d, ए को इस तरफ लेके आऊंगा माइनस का ए हो जाएगा, इसे इस तरफ लेके आऊंगा माइनस 9d हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये प्लस का ए है, ये माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गए। 16d माइनस 9d, 16d माइनस 9d कितना हो गया हमारे पास 7d इज इक्वल टू 7। अब यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/7 इज इक्वल टू 1। सो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमारे पास एक एपी गिवन है, एपी हमारे पास 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। हमें ये बताना है कि इसकी कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। हमें नहीं पता इसकी कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो इसकी कोई anth टर्म है वो इसकी 54th टर्म से ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी कोई टर्म है an जो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, an इज इक्वल टू a54 प्लस 132, है ना। कोई an टर्म है वो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो हमने ऐसे लिख लिया। और एपी हमें गिवन है ना, हम एपी से ए और डी निकाल सकते हैं। ए हमारा कितना होगा, यहां से देखो ए हमारा कितना होगा, ए हमारा होगा 3 और डी हमारा कितना होगा 12, डी हमारा कितना होगा 12। तो ए और डी की वैल्यूज मिल गई। अब देखो इसे ए एन, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू, इसका भी क्या होगा ए प्लस 53 डी प्लस 132, ऐसे ही होगा ना। अब दोनों में ए तो कैंसिल हो गई, ए को उस तरफ लेके जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, तो ए के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब हमें डी की वैल्यू पुट करनी, सो n माइनस 1 डी हमारे पास है 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 636 प्लस 132, इन दोनों को ऐड करके हो गया हमारे पास n माइनस 1 12, इनको ऐड करके हो गया मेरे पास 8 6 7 768। ठीक है, इस 12 को उस तरफ लेके जाएंगे, वहां पे जाके ये डिवाइड का हो जाएगा और कट करके हमारे पास आएगा 6 और 4। ठीक है, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, हम यहाँ पे लिख रहे हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 और 1 भी उस तरफ जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 165। तो इसकी 65th टर्म होगी जो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी।
क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? तो हमें पता है कि जो 3-digit नंबर होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं, है ना। 100 से स्टार्ट होके 101, 102 कहाँ तक जाते हैं, 999 यहाँ तक ही जाते हैं। ये सारे 3-digit नंबर आ गए। अब हमें ये बताना है कि कितने 3-digit नंबर 7 के साथ डिविजिबल है ना। 100 से लेके 999 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 के साथ डिविजिबल हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये सारे के सारे 3-digit नंबर 7 के साथ डिविजिबल नहीं होते, तो हमें सिर्फ वो नंबर्स रखने हैं जो 7 के साथ डिविजिबल हों। तो देखो 100 7 के साथ डिविजिबल नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 4 5 है। तो फर्स्ट जो 3-digit नंबर है वो 105 है जो 7 के साथ डिविजिबल होगा। तो 3-digit नंबर में फर्स्ट जो मल्टीपल है 7 का वो हमें मिल गया। तो फर्स्ट मल्टीपल ये है 7 का। तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, अब हमें पता है कि 7 7 ऐड करते जाना है, हमें 112 भी होगा, 119 भी होगा, ठीक है। ऐसे करते करते अब लास्ट में से देखना है, ठीक है। अब हमें लास्ट में से भी देखना है कि 7 के साथ लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 के साथ डिविजिबल हो रहा है। तो आप डिवाइड करके देखो, 999 तो नहीं होगा। अगर मैं 7 के साथ करूंगा तो ये 7 1 7 2, यहाँ पे 9 4 आ जाएगा, 28 1 आ जाएगा, ऊपर से 9, अब जाएगा ये 2 पे 14 और बच गया 5। तो 5 रिमाइंडर बच रहा है मेरे पास, है ना। अगर मैं 5, ये रिमाइंडर 5 बच रहा है ना, 5 एक्स्ट्रा इसमें, अगर मैं 5 को इस नंबर में से माइनस कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो 7 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर मैं इसमें 7 माइनस करूंगा तो लास्ट नंबर होगा 994, ये नंबर 7 के साथ डिविजिबल होगा। तो ये हमारे पास वो सीरीज बन गई 3-digit नंबर्स की जो 7 के साथ डिविजिबल है ना। अब हमें देखना है कि ये कितने नंबर है। तो ये हमारे पास है A जो हमारी फर्स्ट है, और D हमारे पास है 7, हमें पता है कि ये 7 7 के साथ इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारे पास है AN, है ना। लास्ट टर्म हमें नहीं पता ये कौन से नंबर पे जाके आई है, तो हम इसे ANth टर्म मान लेते हैं। अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है, AN A प्लस n-1 इंटू D। AN की वैल्यू है मेरे पास 994 और A की वैल्यू है 105 प्लस n की वैल्यू नहीं है मेरे पास और D की वैल्यू है 7। सबसे पहले इस 105 को इस तरफ लेके आऊंगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n-1 7, ठीक है। इन्हें माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 8 8 9 इज इक्वल टू n-1 7। इस 7 को भी इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा कट करके 127। तो 127 इज इक्वल टू n-1 और 1 को भी इस तरफ लेके आओ, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये कितना हो गया 128। तो टोटल हमारे पास 128 3-digit नंबर्स हैं जो 7 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 15th क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ APs इक्वल। तो इसमें हमें 2 AP सीरीज गिवन है। जो फर्स्ट हमारी AP है वो है 63 65 67, और जो दूसरी AP है मेरे पास वो है 3 10 70। तो हमें यह बताना है कि इन दोनों सीरीज की कौन सी टर्म इक्वल आएगी। तो हमें नहीं पता कौन सी टर्म इक्वल आएगी, हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम nth टर्म ऑफ APs इज इक्वल। तो हमने अपनी तरफ से ये मान लिया कि इनकी कोई nth टर्म है जो इक्वल आएगी। तो पहले इस सीरीज में हम क्या निकालेंगे, A और D निकालेंगे। इसका A है हमारे पास 63 और D है हमारे पास 2, और इसका देखो A डैश लिख रहा हूं मैं, A डैश है मेरे पास 3 और D डैश है मेरे पास 7, ठीक है। अब दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो मैंने क्या किया, दोनों की nth टर्म इक्वल रख ली, an और इज इक्वल टू a डैश n, दोनों की nth टर्म इक्वल रख ली। अब nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू a डैश
n माइनस 1 डी डैश। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दो। a मेरे पास है 63 प्लस n मुझे पता नहीं है और d मेरे पास है 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास a डैश है 3, n यहाँ पे भी हमें पता नहीं है और d है मेरे पास, d डैश है मेरे पास 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 63 हम इसे ओपन करेंगे, 2n माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे देखो 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, 63 माइनस 2 तो ये मेरे पास 61 प्लस 2n हो जाएगा और ये देखो 3 माइनस 7 ये मेरे पास माइनस 4 प्लस 7n हो जाएगा। इस 2n को उस तरफ लेके जाएंगे और माइनस 4 को इस तरफ लेके आएंगे। सो 61 प्लस 4 एंड 7n माइनस 2n हो गया। यहाँ पे ये हो गया मेरे पास 65 इज इक्वल टू 5n और यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 5 इस तरफ आएगा, डिवाइड का हो जाएगा n, कट करके मेरे पास आ जाएगा 13। तो इन एपीज की 13th टर्म इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो हमें एक एपी गिवन है, ये एपी है 3, 8, 13 एंड इसकी जो लास्ट टर्म है वो है 253। नाउ वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी फ्रॉम द लास्ट, यहां से, है ना, मतलब हमें यहां से इसकी टर्म फाइंड करनी है। अगर यहां से मैं इस तरफ आऊं तो 20th टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी a और d निकालते हैं। a इसका 3 है और d इसका जो हमारे पास है वो है 8 माइनस 3 5 है। अब देखो, अगर मैं यहां से इस तरफ मूव करूं तो ये सीरीज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, 5 5 के साथ इंक्रीज कर रही है, हर एक टर्म में 5 ऐड होता जा रहा है। अगर मैं यहां से इस तरफ मूव करूं तो क्या होगा, तो ये सीरीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मैं यहां से इस तरफ आऊंगा तो ये सीरीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। बाय व्हाट नंबर, 5, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 5 है। अगर मैं यहां से इस तरफ जाऊंगा तो ये सीरीज क्या होगी, 5 5 के साथ इंक्रीज होगी। अगर मैं पीछे से आगे की तरफ आऊंगा तो ये उसका रिवर्स होगा, ये डिक्रीज होगी 5 के साथ, है ना। अगर मैं पीछे से टर्म्स लिखने लगूं, अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखूं तो ये होगा 253। जो इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी वो इसमें से 5 माइनस करके आएगी, है ना, तो वो होगी 248 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते तो इसकी फर्स्ट टर्म तक हम जाएंगे 3, है ना। मैंने इसे उल्टा करके लिख लिया। अब इसका a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 253 और मेरे पास d कितना है -5। अब मैं इसकी 20 टर्म निकाल सकता हूं फ्रॉम लास्ट, है ना, हमने इसे उल्टा करके लिख लिया। तो इसकी 20 टर्म क्या होगी, a प्लस 19d, तो वैल्यूज डाल दो। a20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू -5। 253 19 इंटू 5 ये हो गया मेरे पास -95। ठीक है, तो इसकी जो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट कितनी आएगी, 158। Question number 19th, Subba Rao started work in 1995 at the annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? ठीक है, तो सुब्बा राव ने 1995 में अपनी जॉब स्टार्ट की थी और तब उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000। तो हर साल उसका इंक्रीमेंट कितना लगता है, 200। तो हर साल उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है बाय 200। तो नेक्स्ट ईयर इसकी सैलरी होगी ये, और उसके नेक्स्ट ईयर होगी ये, है ना। एंड ये करते करते हमें जाना है और हमें ये बताना है कि जो 7,000 उसकी सैलरी थी वो कितने ईयर्स के बाद होगी थी, है ना, कितने साल के बाद उसकी सैलरी जो थी वो 7,000 होगी थी। तो ये हमारे पास एपी बनेगी, है ना, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 5,000 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 200। और हमें निकालना है कि जो 7,000 है वो कितने ईयर्स के बाद बना था। तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे n ईयर के बाद ये 7,000 बना था। ठीक है, अब वही हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, जो इसकी जनरल टर्म है। सो an की वैल्यू यहाँ पे लगा दो 7,000 और ये 5,000
प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, d है हमारे पास 200, ये इस तरफ आएगा 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 200, ये कितना होगा 2000 n माइनस 1 200, इस 200 को भी यहाँ पे लेके आएंगे, ये डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, और इस 1 को भी इस तरफ लेके आओ तो ये प्लस में आ जाएगा, n इज इक्वल टू 11, तो 11 साल के बाद जो उसकी सैलरी थी वो 7000 हो गई थी।